नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। जहां पूरी राजस्थान में चुनावी बिगुल यूथ कांग्रेस का बच चुका है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सबसे कद्दा वो उम्मीदवार जिनका परचम इन्होंने पूरे राजस्थान में हर जगह फहरा रखा है। हर जगह इनके बैनर पोस्टर हमें देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र जी मूंड, इस समय हमारे साथ मौजूद है, जो पूर्व में झुंझुनू के युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रहे। प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही प्राप्त करी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये राजस्थान विश्वविद्यालय गए। वहाँ पर एनएसयूआई की विचारधारा से जुड़े। पिताजी एक आम शिक्षक थे, पर फिर भी राजनीतिक बदलाव कुछ करना चाहते थे अपने जीवन में, इसलिए यूथ कांग्रेस का दामन थामा और जिलाध्यक्ष बने। कैसा रहा आपका जिलाध्यक्ष का कार्यकाल, और अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरे जिलाध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान कोविड का काफ़ी लंबा टाइम रहा, 2 साल का। उस दौरान हमने जिस तरह से लोगों की मदद कर सकते थे, चाहे वो ऑक्सीजन कंसनट्रेट मशीन में हो, हमने कोरोना टाइम में झुंझुनू जिले में 16 ऑक्सीजन कंसनट्रेट मशीनें लोगों को प्रोवाइड करवाने का काम किया। उसके अलावा जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनके लिए कहीं चारा डलवाना हो, जिस तरह की जो भी मदद हम कर सकते थे वो सब करने का काम किया। केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ, चाहे वो दिल्ली में प्रदर्शन रहा हो, जयपुर में प्रदर्शन रहा हो, उसमें झुंझुनू हमेशा अगर नहीं रहा। और मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता हूँ तो मेरी जो प्राथमिकताएँ हैं उनमें सबसे जो मुख्य प्राथमिकताएँ होंगी वो ये होंगी कि हमारी सरकार जो है उसको युवाओं के जो सपने हैं रोज़गार कैसे क्रिएट किए जाएँ या उनको रोज़गार कैसे प्राप्त हो, इसके लिए सरकार को अवगत कराएंगे। और केंद्र सरकार की जो युवाओं के प्रति जो नफरती एक वो है आपका, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहे, उनको जाति और आपके धार्मिक उन्माद फैलाकर उनको जो बांटने का काम कर रही हैं, उसके प्रति युवाओं को सजग करने का काम कर रही है। जी, दूसरा सवाल आपसे जानना था कि जहां आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी या भाजपा युवा मोर्चा का है, वो एक मिस कॉल मात्र पर सदस्य बना लेती है। आपकी प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल और लंबी है, जिसमें पहले तो आपको एक आईडी कार्ड अपलोड करना है, फिर एक वीडियो अपलोड करना है, उसके बाद एक 50 रुपये की यूपीआई की राशि कटेगी। राजस्थान इतना बृहद और विस्तृत एरिया है, यहाँ पर आपको 20 लाख का टारगेट दिया गया है। 20 लाख वोटर बनाने की एक टारगेट है। क्या 20 लाख व्यक्तियों से 50-50 रुपये लेना आपको उचित लगता है? और राजस्थान गांव धानियों का प्रदेश है, कई बार नेटवर्क की समस्या भी रहती है, तो इस वजह से कोई वोट रह जाता है तो उसको कैसे नुकसान के रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है, इसमें कोई टारगेट किसी ने फिक्स नहीं किया है। यूथ कांग्रेस के प्रति राजस्थान के युवाओं का एक विंगम और विशालकाय प्रेम है, आकर्षण है जो उनको खींचता है। 50 रुपये राशि कोई बड़ी है या छोटी है, मैं उस बारे में नहीं जानना चाहता, पर उन लोगों में आकर्षण इतना है कि वो 20 लाख 30 लाख से भी ऊपर हो सकते हैं। जो युवाओं के जुड़ने का जो क्रम है, आप जो मिस कॉल वाली बात कह रहे हो, जो प्रक्रिया जटिल होने वाली बात कह रहे हो, देखिए आप उसमें अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हो, उसके बाद 8 सेकंड की वीडियो में आप बाकायदा बता रहे हो कि मैं फलां व्यक्ति यूथ कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बनना चाहता हूँ, तो उसकी कहीं ना कहीं इस चीज़ से भावनाएँ जुड़ी हुई हैं। एक बात, दूसरा उससे यूथ के प्रति आकर्षण है, ये तय होता है। अब मिस कॉल वाली जो बात आप कह रहे हो, मिस कॉल तो आप कहीं भी जाके किसी को भी बैठा के मिस कॉल करवा सकते हो, तो आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे कि वो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते? बीजेपी तो इसी तरह से एक उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया, पहले उन्होंने कहा हिंदुस्तान की बड़ी पार्टी है, फिर उन्होंने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मिस कॉल के लिए तो आप 100 सिम खरीद के खुद भी दिन भर मिस कॉल कर सकते हो, वो एक अलग तरह का इशू। प्रक्रिया जटिल नहीं है, एक साधारण प्रक्रिया है। और इसमें जो आजकल जो हमारा युवा है वो आईटी के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति पहले से सजग है, और वो शानदार तरीके से ये युवा कांग्रेस इस बार अपना जो सदस्यता अभियान है उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में आप घूम रहे हैं, आपके कई फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी हम फेसबुक पे के माध्यम से आपको देखते हैं। बाड़मेर में भी आपको अपार प्रेम मिला, उसके बाद भीलवाड़ा में भी आपको अपार समर्थन मिला। अब आप मेवाड़ की धरा पर पधारे हैं, यहाँ पर आपको लोगों का प्रेम और समर्थन काफ़ी मात्रा में मिल रहा। हमने काफ़ी युवाओं को यहाँ आपसे मिलते हुए देखा। क्या लग रहा है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष की सीट आप निकाल के लाएंगे? देखिए बोस, मैं शेखावटी संभाग से आता हूँ जी, और शेखावटी संभाग में मेरे लिए इतना प्रेम है, मेरे साथियों में इतना स्नेह है कि वहाँ से किसी दूसरे कैंडिडेट ने फॉर्म भी नहीं भरा जी। और जो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप और युवा कांग्रेस के प्रति जो आकर्षण रहा है वो हमेशा शेखावटी में रहा है। मेंबरशिप के मामले में हमेशा जो बड़े ज़िले रहे हैं वो झुंझुनू,
आपका सीकर, बीकानेर, बाड़मेर, 3-4 ज़िले हैं जो सबसे बड़े ज़िले रहे। इन ज़िलों में वहाँ का जो युवा है वो ये चाहता है कि एक किसान का बेटा, शिक्षक का बेटा संघर्ष से जो निकला है उनकी कल को आवाज़ उठाएगा, मजबूती से उनकी बात को बुलंद करेगा। हमने पहले भी कहा और हमारा एक नारा है, ना नेताओं के भरोसे ना पैसे के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं, भाइयों के व्यवहार के भरोसे। भाइयों का जो सहयोग है, समर्पण है, वो चाहे आपका बीकानेर संभाग हो, आपका शेखावाटी संभाग हो, बाड़मेर संभाग हो और जोधपुर संभाग हो, और यही आपके मेवाड़ संभाग की स्थिति है। हर जगह युवाओं ने जो प्रेम और स्नेह और जो ताकत दी है उसके लिए मैं सदा उनका ऋणी और आभारी रहूँगा। कौन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस चल रहा, मैं यार टिप्पणियाँ नहीं करना चाहता, पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक बेहतरीन चुनाव है जिसमें युवा यूथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और मजबूती से कंधा मिलाकर वो मेरे साथ खड़े हैं। एक अंतिम और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं, क्या अगर आप प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो 8 माह के भीतर पार्टी के वापस विधानसभा चुनाव, क्या इतनी मजबूती पार्टी को दे पाएंगे, इतनी मजबूत टीम तैयार करा पाएंगे कि वापस राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो और मुख्यमंत्री जी ने टारगेट 156 दिया उसको अचीव कर पाएंगे क्या? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज ही बजट पेश किया है, उसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर को 500 रुपये में देने की बात हो। मैंने अभी बजट को अच्छे से पढ़ा नहीं है, फिर भी मैंने जो देखा है मोटा मोटी, उसके बाद आपका चिरंजीवी योजना को 25 लाख तक करने की बात हो। ये ऐसी गरीब किसान और मजदूर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो कांग्रेस को मजबूत करेंगी और जाहिर तौर पर युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाओं की घोषणा मैंने अभी बजट देखा नहीं है, वो जरूर की होंगी। ये जो अभी 5 साल का राज रहा है वो युवा हितैषी रहा है, किसान हितैषी रहा है, गरीब मजदूर का हितैषी रहा है। इसके अलावा हमारी 1 रैंक पेंशन सीएम साहब ने पिछले बजट में जो चालू की, ये ऐसी घोषणाएं हैं जो सरकारी कर्मचारियों से संबंधित चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में कांग्रेस को रिपीट करेंगी। यूथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस इतिहास में राजस्थान में परचम लहराएगी और ये इतिहास बनाएगी और रिपीट होगा। जी, हमारे साथ मौजूद थे सुधींद्र जी मूड, जो कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं और पूरे राजस्थान में इनका हुजूम जोरों पर है। अब ये तो 1 माह के भीतर मालूम पड़ेगा क्या ये प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं या उपाध्यक्ष पद से इन्हें करना पड़ेगा संतोष।